भारतीय जनता पार्टी एमएलए चुराती है, सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री को जेल भेज देती है और उसके बाद जो कानून बनाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया कि जो वर्तमान सरकार है वो पहले एमएलए चुराती थी, एमपी चुराई, सरकार चुराई और उसके बाद आज मतदाताओं का वोट भी चोरी कर रही है। इसलिए जो है राहुल गांधी जनता को जगाने के लिए जो है मतदाता का अधिकार दिलाने के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाले और उन्होंने सरकार पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए। और दूसरा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का संयुक्त एक रोड शो हुआ इस लखीसराय के अंदर। इस दोनों पर भारतीय जनता पार्टी लखीसराय की जो प्रतिक्रिया है उसमें कन्हैया कुमार ने जितना आरोप लगाए वो सारे मिथ्या हैं, इसका कोई आधार नहीं है। बेसलेस बात कर करके वो जनता को गुमराह करने का कोशिश कल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो है भारतीय जनता पार्टी एमएलए चुराती है, सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री को जेल भेज देती है और उसके बाद जो कानून बनाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है, जिसमें कि 30 दिन तक मुख्यमंत्री अगर जेल में रहते हैं उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, अगर 30 दिन से ज़्यादा अरेस्ट रहते हैं, न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन स्वयं पद से मुक्त हो जाएंगे। इसमें क्या आपत्ति है? ये निठल्ले जैसे प्रधानमंत्री जिसकी संवेदनशीलता इतनी गिर गई है, संवेदनहीन हो गए हैं कि लालू जी को भी सजा हुआ था तो इस्तीफा दे करके उन्होंने जेल गया, यहाँ तक कि हेमंत सोरेन भी जेल गए तो इस्तीफा देकर गए और जब जेल से आए तो फिर से मुख्यमंत्री पद का जो है पद सुशोभित किए। लेकिन ये कानून की आवश्यकता हमारे पूर्वजों को नहीं हुआ था कि इतना संवेदनहीन मुख्यमंत्री भी भारत में बनेगा जिस पर चार्ज लगेंगे, जेल जाएंगे लेकिन मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ये कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। क्या कारण है कि आप जेल जाने वाले को बचाना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं? आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं आप। दूसरी बात है कि जो उन्होंने कहा कि सरकार को चुराती है, एमएलए चुरा करके सरकार बनाते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको कि अकेले इंदिरा गांधी 51 बार जो है चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अगर कोई कायम किया तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया है। कांग्रेस के राज में टोटल 88 बार राष्ट्रपति शासन का उपयोग किया गया। भाजपा के राज में एक बार भी जो है राष्ट्रपति शासन हम अपने विरोधियों पार्टी के ऊपर नहीं लगाए। हम राष्ट्रपति शासन मात्र एक बार लागू किए हैं, वो भी अपनी सरकार के खिलाफ ही लाए। लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति था इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। अब किस स्थिति में वो इस बात को लेकर के आते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, नागरिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इमरजेंसी लगाकर किस संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेस के ये नेता जो टुकड़े टुकड़े गैंग से जिनकी राजनीति में पदार्पण हुआ, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ईसा अल्लाह का नारा लगा करके राजनीति में वो नवजात के तरह जन्म लिए हैं, वो लोग देश में आकर के अराजकता फैलाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? निर्वाचन आयोग जब ये SIR चला रहा है बिहार के अंदर में तो क्या चाहते हैं? आप बांग्लादेश घुसपैठी जो है भारत के नागरिक बन करके मतदान का प्रयोग करेंगे। हमारे देश की सरकारें कोई बांग्लादेशी, म्यांमार के लोग, पाकिस्तान के लोग, जो है नेपाल के लोग चुनेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। ये सिर्फ घुसपैठियों को मतदाता से बाहर करने का काम किया जा रहा है। भारत का यदि कोई भी नागरिक है उसका किसी कीमत पर नाम नहीं कटेगा। ये जो 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है उसके लिए पूरे 1 महीना निर्वाचन आयोग ने समय दिया है कि समय के साथ वो अपना आपत्ति दर्ज करेंगे और उनका नाम इसमें जोड़ा जाएगा। परंतु वो जनता को गुमराह करने के लिए ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी आए, किस स्थानीय नेता से मिले हैं? हमारे प्रधानमंत्री तो बेगूसराय आए, मुंगेर आए हैं और जमुई आए, यहाँ तक कि लखीसराय के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री जी स्वयं मुखातिब हुए, आमने सामने भेंट किए, संवाद स्थापित किए। राहुल गांधी जी किस घमंड में आकर रहे हैं आप कि अपने एक अदना सा जिला अध्यक्ष से हाथ मिलाना तक जो है उचित नहीं समझा। ये कांग्रेस के जो लोग चमचों की जो जमात खड़ा करके रखे हैं कि राहुल जी जननायक हैं, जननायक बिहार में पैदा हुआ वो कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों का आवाज बन करके और कांग्रेस के एंटी में राजनीति कर करके और उसके सम्मान में प्रधानमंत्री ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। वैसे जननायक का पोस्ट भी आप छीनना चाहते हैं। जो भारत में एक जननायक है वो है कर्पूरी ठाकुर, दूसरा कोई जननायक नहीं हो सकता है। आपका हेलीकॉप्टर तो लैंड किया था बालगुदर में, पास में ही तो अशोक धाम मंदिर था। यदि होता तो आप महादेव को भी थोड़ा प्रणाम कर लेते तो समझ में आता है।
आप आए वहाँ से हेलीकॉप्टर से और निकले अपना खुले जीप से हाथ हिलाते हुए। न कोई मेरी संस्कृति का सम्मान किया गया, न कोई मेरे पौराणिक विरासतों का सम्मान किया गया, और यहाँ तक कि स्थानीय एक भी वैसे जितने हमारे महापुरुष के प्रतिमा हैं उनको भी उन्होंने टाटा बाबा करके उनका भी अपमान कर दिया। किस राजनीति का आगाज करने आए थे? ये जो भीड़ आई थी, ये भीड़ सिर्फ आप जो है, जो आपके दल में टिकट के प्रतिस्पर्धी हैं उनको उकसाने के लिए आप लाए हैं कि ये जो भीड़ देख करके प्रतिस्पर्धा होगा टिकट के लिए और फिर भीतर में माल फरियाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए आप सुनियोजित तरीके से आए और आपका पोल तब खुला जब हमारा अशोक धाम को अपेक्षित किए। शहर के अंदर दो दो बड़े बड़े मंदिर थे, वहाँ भी आपने जाना उचित नहीं समझा। अंबेडकर की प्रतिमा पर आपका पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, वहाँ भी आपने माल्यार्पण नहीं किया। न पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। ये सारे काम आप सिर्फ भीड़ में मजमा जुटाने के लिए। और जो ये भीड़ था, भीड़ मैंने तो बहुत बसों को देखा, कांग्रेस सेवा दल के लोग जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लाए गए, बगल के जिले से लाए गए, यहाँ के लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए आपने लाया था। और मुंगेर जाते ही आपका चेहरा बेनकाब हो गया। कहाँ गए आप? रहमानी मस्जिद में 40 साल पहले राजीव गांधी जी वहाँ गए थे, वहाँ भी तो चंडिका स्थान था, क्यों प्रणाम नहीं किए जाके वहाँ? रहमानी मस्जिद में जाने की क्या मजबूरी थी? ये तुष्टीकरण आपका जो है एजेंडा है। जब भारत जोड़ो यात्रा पर थे तो उस दौरान भी आपने सारे चर्च में रात गुजारने का काम किया, मस्जिदों में रात गुजारने का काम किया, मदरसों में रात गुजारने का काम किया, लेकिन गलती से एक हिंदू स्थान पर भी आपने रुकने का काम नहीं किया। ये यात्रा विशुद्ध तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने के लिए आपने किया। और लखीसराय में दिन भर जो स्थिति बनी रही, जो आपके अनुशासनहीन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो हुड़दंग मचाया गया है, ये सब लखीसराय की जनता बारीकी से देखी है। आने वाले चुनाव में आपका फिर से ये चेहरा बेनकाब होने वाला है।